अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री या चैप्टर नंबर 3 हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम गैस लॉ स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने 3 गैस लॉ स्टडी किए हैं। एक जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन हमने सॉल्व की थी, क्योंकि उसको हमने फर्दर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स में अप्लाई करना था। तो आज हम स्टडी करेंगे, आज का टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। सो पहले हम स्टेटमेंट देख लेंगे, फिर उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे एंड देन हम कुछ फर्दर इसकी डिटेल्स देखेंगे। सो द स्टेटमेंट इज़ the total pressure of non-reacting gases is equal to, टोटल प्रेशर की बात हो रही है और नॉन रिएक्टिंग गैसेस की बात हो रही है। वो किसके इक्वल है वो हम देखते हैं फर्दर। इज़ इक्वल टू the sum of their individual partial pressures, the sum of their individual partial pressures। सो डेफिनेशन को आप या स्टेटमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। इसमें एक तो बात हो रही है टोटल प्रेशर की और फिर पार्शियल प्रेशर्स की। टोटल प्रेशर इक्वल है पार्शियल प्रेशर्स के, लेकिन है किसका ये टोटल प्रेशर? नॉन रिएक्टिंग गैसेस का जो मिक्सचर है उसका ये प्रेशर है। सो हम ये भी कह सकते हैं द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस और मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। सो ये इक्वल टू है सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। इसका हम देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि है टोटल प्रेशर को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? पी टी से। ये पी होगा कैपिटल और टी स्मॉल और सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में आएगा ये नीचे। इक्वल टू होगा स्मॉल पी से हम रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट गैस के प्रेशर को हम कहेंगे P1, सेकंड गैस जो मिक्सचर में मौजूद है उसको कहेंगे P2 और थर्ड गैस को हम कहेंगे P3। तो टोटल प्रेशर इक्वल हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन अ मिक्सचर। अब एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इस लॉ को। तो हमने सिलेंडर ले लेने हैं, each cylinder having volume 1 dm, सॉरी 1 नहीं बल्कि 10 dm क्यूब। इसी तरह से हमने फर्दर ले लेना है सेम वॉल्यूम का एक और सिलेंडर और थर्ड पे भी हमने एक और इसी वॉल्यूम का सिलेंडर ले लेना है। सो इसका वॉल्यूम क्या है? सेम, इसका भी सेम। एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। सो 3 डिफरेंट गैसेस इन तीनों सेम वॉल्यूम के सिलेंडर में प्रेजेंट हैं। एक गैस हो गई H2 हाइड्रोजन गैस, देन मीथेन गैस एंड देन O2 ऑक्सीजन। तीनों गैसेस प्रेजेंट हैं इन तीनों सिलेंडर्स में अलग अलग। सो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस देखें इन ईच सिलेंडर, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है 400 टॉर और मीथेन का है 500 टॉर, जबकि हमारे पास ऑक्सीजन का प्रेशर है 100 टॉर। सो अगर हमने पी टोटल कैलकुलेट करना हो तो हम
इन प्रेशर का सम कर लेंगे। बट फ़िलहाल ये सारे जो हैं डिफरेंट कंटेनर्स में प्रेजेंट हैं, तो इनका प्रेशर अलग अलग से हमें पता है। अगर हम इन तीनों को एक और फोर्थ सिलेंडर लें, उसका भी वॉल्यूम जो हो 1 dm³ हो, सॉरी 10 dm³ हो, और ये सारी जो गैसेस हैं तीनों की तीनों, वो हम इस सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर दें। सो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन स्मॉल p, partial pressure of methane, and this is the partial pressure of oxygen. So ये तीनों जब इसमें चले जाएंगे तो ये इतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के मोशन से। हर एक गैस के मॉलिक्यूल्स का वो इफ़ेक्ट नहीं होते दूसरी गैस के मॉलिक्यूल के मोशन से। तो ये जो प्रेशर इधर एक्सर्ट कर रहे थे मिक्सचर में भी इनका यही प्रेशर होगा, बट क्या हो जाएगा कि सब का प्रेशर जो है वो सम हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इन तीनों का सम, टोटल प्रेशर। ये वही स्टेटमेंट अगर आप देखें, टोटल प्रेशर इज़ इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। तो इन सब का सम अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा 1000, तो 1000, तो P टोटल क्या आ गया 1000। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, यानी कि वो एक दूसरे के मोशन से अफेक्ट नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं जनरल गैस इक्वेशन, जो कि होती है PV = nRT। तो ये तो है जनरल गैस इक्वेशन। अगर हर एक गैस के लिए हम इसको अलग से देखें तो ये हमारे पास हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हर एक गैस की हम बात करेंगे तो P हमारे पास क्या हो जाएगा स्मॉल, तो PH2 हो जाएगा। इसी तरह से PCH4 हो जाएगा और PO2 हो जाएगा। वॉल्यूम वहीं पे रहेगा एज इट इज़। इसी तरह से नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ हम H2 लिख देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर पे जनरल गैस और आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमने अप्लाई कर दिया अब तीनों गैसेस के लिए। जस्ट चेंज क्या आया है, पार्शियल प्रेशर P की जगह पे और साथ हाइड्रोजन, इसी तरह से नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ हाइड्रोजन। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और वॉल्यूम को इधर ले जाएं इसके नीचे, क्योंकि हमें जो प्रेशर है वो चाहिए लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो प्रेशर को इधर ही रहने दें, एंड प्रेशर ऑफ CH4 इधर रहने दें, एंड देन प्रेशर ऑफ O2 इस साइड पे रहने दें। और जिस तरह से पहले इक्वेशन थी ये लिख लें और इसको डिवाइड कर दें वॉल्यूम के साथ। ये इक्वेशन जिस तरह से थी RT, इसको डिवाइड कर दें वॉल्यूम के साथ। इसी तरह से O2 RT/V। सो इससे अगला स्टेप हम देखेंगे कि वो क्या है। तो इन तीनों में क्या चीज़ सिमिलर है, RT/V तीनों में प्रेजेंट है। तो ये हो गया कांस्टेंट, क्योंकि ये तीनों केसेस में चाहे गैस कोई भी है उसका प्रेशर कोई भी है, नंबर ऑफ़ मोल्स भी अगर डिफरेंट हैं तो उसका जो है RT और V का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। तो ये हो गया तीनों का कांस्टेंट। तो पीछे हमारे पास बचा क्या, पार्शियल प्रेशर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ईच गैस। बट जब हम कांस्टेंट हटा देंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन वापस आ जाएगा। जैसे कि हम इक्वल के साइन को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देते हैं और साथ कांस्टेंट लिख देते हैं। तो कांस्टेंट अब हमने हटा दिया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से CH4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH4 number of moles, and O2 directly related to number of moles of oxygen.
ये हो गया सिंप्लीफाई। अब अगर हमारे पास इक्वेशन हो जनरल गैस इक्वेशन और हमें यहाँ पे कैपिटल पी टी की फॉर्म में हो, वो फर्दर मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी। जस्ट आप एक कॉन्सेप्ट ले लें कि अगर यहाँ पे पी टोटल हो और यहाँ पे तो अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर का साइन नहीं है, बट अगर पार्शियल प्रेशर इक्वल हो नंबर ऑफ़ मोल्स के, तो यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर की वैल्यू नंबर ऑफ़ मोल्स में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे उतना प्रेशर होगा। सो अगर पी टी इक्वल होता है P1 + P2 + P3, तो N टोटल किसके इक्वल होगा? N1 N2 + N3। सो आप फर्दर देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। सो तमाम गैसेस का अपना अपना पार्शियल प्रेशर है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू है नंबर ऑफ़ मोल्स, लेकिन हर एक गैस के जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। सो ये हमें पता क्या है पहले से, P टोटल होता है PH2 + PCH4 + PO2। ठीक हो गया। तो PT इज़ इक्वल टू NT और ऊपर आता है RT/V, यानी कि जब PT हम ले रहे होंगे पार्शियल प्रेशर नहीं होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होता तो यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर होता, यानी यहाँ पे अगर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होता तो वो इक्वल टू होता और डायरेक्टली रिलेटेड टू होता नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बट अब टोटल की बात हो रही है तो NT आ जाएगा। तो PT इज़ इक्वल टू NT क्या होता है? अगर PT सम है पार्शियल प्रेशर्स का तो NT सम है ऑल पार्शियल जितने भी गैसेस प्रेजेंट हैं उनके नंबर ऑफ़ मोल्स का। तो यहाँ पे आ जाएगा NH2 + NCH4 + NO2 क्लोज ब्रैकेट and RT/V। सो ये और ये चीज़ जो है वो इक्वल है, बस इसको ओपन करके लिखा है तो ये इस फॉर्म में आ गया है। अब अगर जनरल गैस इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, V को हम इस साइड पे ले आएँ अगर, और ये पूरा NT की फॉर्म में ही हो, तो जनरल गैस इक्वेशन क्या हो गई? पार्शियल प्रेशर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के केस में PTV इज़ इक्वल टू NT/RT। जस्ट P की जगह पे क्या हो गया? P के साथ T आ गया और N के साथ T आ गया, क्योंकि टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहें और आप सीक्वेंस के साथ तमाम लेक्चर्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।